प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। Page 15, page 15. और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं, उस एकमात्र ईश्वर को अपना बलिदान अर्पित करने के लिए, और सचमुच में हम क्रिस्तियों के लिए जब हम रविवार के दिन प्रभु की वेदी के सामने आते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को लेकर के, वही प्रभु यीशु क्रिस्त हम जैसे भी हैं हमें वैसे ग्रहण करते हैं। और इसलिए हमेशा हम सबों को अपने आप से या फिर अपने परिवार के साथ पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करना है। और जब हम पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हैं तो वही प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों पर अपनी आशीष व कृपा बरसाता है। आइए कुछ पल मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, ताकि हम योग्य रीति से यह बलिदान अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संत और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन दाता दया करो।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुछ देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी। Page 58. Page 58.
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का दूसरा पाठ। धर्म ग्रंथ यह कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नई जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी रहती हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं। अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती हैं। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। प्रभु की वाणी। पेज 82, पेज 82। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सूध बूध नहीं रह गई है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और वह
नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अबदूद सिद्ध है। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की वेदी के सामने आए हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए और उस एकमात्र प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, और सचमुच में हम सबों के लिए कितना आनंद का विषय है जब हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ पल, कुछ घंटे बिताते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब खुद हम व्यक्तिगत रूप से उस प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव करते हैं, उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसके साथ कुछ पल जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। लेकिन वही प्रभु यीशु क्रिस्त आज के वचन में हम सबों को बतलाते हैं कि किस प्रकार से इतने अच्छे कार्य करने के बावजूद, अंधों को आंखें देने के बावजूद, बहरों को कान देने के बावजूद और तरह तरह के चमत्कार करने के बावजूद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के विरुद्ध थे। हम नए व्यवस्थान में बड़े अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि कैसे फरीसी लोग या अन्य नेताएं हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके शिक्षाओं को एक तरह से कहेंगे सही नहीं है कहने के लिए, और इस तरह से हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के विरुद्ध उठ खड़े होकर के लोगों को दूसरी ओर बहकाते थे और तरह तरह से बातें करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा को लोगों तक पहुंचने नहीं देते थे। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त इन सारे लोगों को बतलाते हैं कि क्या सही अर्थ है ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करना, क्या अर्थ होता है ईश्वर के वचन को ग्रहण करना, क्या अर्थ होता है ईश्वर के मुक्ति को ग्रहण करना। हम देखते हैं वचन में, हम लोगों ने अभी अभी सुना कि किस प्रकार से खुद उनके संबंधी उनको लगने लगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त को कुछ हो गया है, उसकी सूध बूध नहीं रह गई। वचन साफ तरीके से कहता है, जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले
क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सूद बूद नहीं रह गई है। और वहीं पे यरूशलेम से आए हुए कुछ शास्त्री कहते थे उसे बेल्जेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। कहने का अर्थ है कि जो भी कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त करता है, चंगाई का कार्य या अवदूतों को निकालता है, यह सब शैतान के सहायता से करता है, बेल्जेबुल की सहायता से करता है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त को कोई ये कहने के लिए उसकी आरोप नहीं लगाते हैं कि यह ईश निंदा कर रहा है या फिर कोई यहूदियों के नियम कानून को नहीं तोड़ रहा है। आज क्या कर रहे हैं कि यह बेल्जेबुल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों को यह दृष्टांत सुनाते हैं और बतलाते हैं कि कोई कैसे अपने ही विरुद्ध कार्य करे, कोई कैसे अपने ही विरुद्ध, क्या शैतान अब शैतान के विरुद्ध कार्य करे? ऐसा हो ही नहीं सकता, तब उसका राज्य कभी भी बढ़ेगा नहीं, उसकी नाम की प्रशंसा कभी होगी नहीं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं एक बलवान व्यक्ति अगर अपने घर पर पहरा दे रहा है तो हम कभी भी उसके घर को लूट नहीं सकते, उसके चीज़ों को ले नहीं सकते जब तक हम उसे बांध ना दें, और बांधने के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। कहने का अर्थ है प्रभु यीशु क्रिस्त उन सबों को समझाते हैं, मैं कोई नरक दूतों के या फिर अबदूतों की सहायता से नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं एक अच्छे कार्य करता हूँ, लोगों को चंगाई प्रदान करता हूँ। और इसीलिए बहुत सी बार हम लोगों को ये समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए, एक ऐसा जीवन जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता हो, एक ऐसा जीवन जो ईश्वर की राह पर चलने के लिए हम लोगों को सिखाता हो, एक ऐसा जीवन जब हम उस राह पर चलते हैं तो ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को फिर एक बार याद दिलाते हैं और कहते हैं हम कैसे भी है, कितने भी कमज़ोर है, चाहे हमसे कोई भी गलतियां हो जाती है, वचन साफ तरीके से कहता है मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। और इस बात को हर एक क्रिस्तियों को समझना है, पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान और विशेष करके हम क्रिस्ती इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को समझे। यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त इन लोगों को जो उनके आसपास बैठे थे, इन लोगों को, शास्त्रीय फरीसियों को ये समझाना चाहते थे कि किस प्रकार से आप लोग जब ईश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं करते, जब आप लोग ईश्वर की योजना को ग्रहण नहीं करते, जब आप लोग ईश्वर की मुक्ति कार्य को ग्रहण नहीं करते, तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं, सबसे बड़ा पाप करते हैं। आपको खुद मालूम है, जब आपको मालूम है कि कोई इंसान एक अच्छा कार्य कर रहा है, कोई इंसान सही राह पर ले चल रहा है, कोई इंसान आपको मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर आया, कोई इंसान सचमुच में ईश्वर का बेटा है, और जब हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, तो इसका अर्थ है हम ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, हम उस रहस्य को ग्रहण करना नहीं चाहते, हम उस रहस्य को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। और इसीलिए संत पिता जॉन पॉल द्वितीय बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, जो लोग ईश्वर की मुक्ति कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, जो ये लोग ईश्वर के मुक्ति कार्य को देखते हुए भी विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग बहुत बार इस तरह के पाप कर बैठते हैं, इस तरह के पाप में पड़ जाते हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत बार हमसे ये पाप होती है। हम जानते हैं कि उस एकमात्र ईश्वर ने हमारे खातिर हम सबों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में बड़े अच्छे तरीके से वचन हमको बतलाता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और जब ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में है, जब ये वचन को हम सुनते हैं और फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम नकारते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते, और भी नकारते ऐसे हैं जानबूझ करके नकारते हैं, मालूम है कि ये सही है फिर भी नकारते हैं, तब हम इस प्रकार के पाप के भागी बनते हैं। और इसीलिए हम देखते देखते भी, समझते हुए भी जब हम ग्रहण नहीं करते,
तब हम इस प्रकार के पाप करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जानबूझ करके गलती हो गई या पाप हो गया या हम समझ नहीं पाए तो ठीक है, माफ़ी के काबिल है जब हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। लेकिन जानबूझ करके करते हैं, जानबूझ करके हम करते हैं, हम सब जानते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दंड हमको मिलता है हम उसके भागी बन जाते हैं। और इसीलिए हमेशा याद रखिए, ये आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते या अपनी कृपा से नहीं कर सकते जब तक हम ईश्वर की सहायता हमको प्राप्त नहीं होती है, जब तक हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और ये तो रही ईश्वर के साथ हमारा संबंध। और फिर जगह सोच करके देखिए कि अगर हम खुद अपने परिवार में, विशेष करके बच्चों के लिए, विशेष करके उन घरों में जिन घरों में माता पिता है, हम जरा सोच करके देखिए कि वे माता पिता हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं। सब चीज़ दिखता है कि किस प्रकार से एक पिताजी चुपचाप रहते हुए इतने सारे त्याग करता है, इतने सारे कार्य करता है। साफ तरीके से दिखता है कि किस प्रकार से एक परिवार में माँ सब चीज़ करती है, चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, घर को संभालने के लिए सब चीज़, सब दिखता है, सब अनुभव करते हैं। फिर भी अगर हम उनका आदर नहीं करते हैं तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के पाप करते हैं। और फिर हम कहेंगे, यहाँ बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हम ईश्वर से जुड़े हैं। पहले हम खुद घर में उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। जो चीज़ हमको दिखता है, जिस चीज़ को हम स्पर्श कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त यही हम लोगों को सिखलाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त यही बतलाते हैं कि अपने हृदय की आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। दुनिया सब कुछ सुनाती है, सब चीज़ बतलाती है। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, अगर आज आप न्यूज़पेपर के पन्ने खोलो, या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप टीवी में न्यूज़ खोलो, जगह जगह बुराइयाँ के समाचार मिलेंगे, जगह जगह हिंसा के समाचार मिलेंगे। सब तरफ क्या है? बुराइयाँ फैली हुई है। लेकिन हमेशा याद रखो कि हमारा ईश्वर शक्तिशाली है, बलशाली है। कहने का अर्थ है, ये तभी हमको आभास होगा, ये तभी हमको कृपा मिलेगी जब हम अपने परिवार में इस चीज़ को अनुभव करेंगे। और जिस इंसान को, या फिर जिस बच्चे को, या फिर जिस पति को, या फिर जिस पत्नी को ये एहसास होता है कि मेरे लिए वह इतना करता है लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ, या फिर वो मेरे लिए इतना करती है लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाता, उसको अनुभव करके उसकी तरह काम नहीं कर पाता हूँ, तब फिर हम कैसे कृपा के भागी बनेंगे? और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त याद दिलाते हैं, हमेशा जो चीज़ आपके पास रखा गया है, जो चीज़ आपको सही लगता है, जो चीज़ ईश्वर के वचन आपको हमेशा कृपाएं दी है, उस कृपा पर विश्वास करो, उस वचन पर विश्वास करो जो उसने कहा है। और आज आप सबों के लिए यही एक संदेश है, और इस चीज़ को आप अनुभव कर लेंगे अपने जीवन में। मैं सोचता हूँ ना सिर्फ हमारा आध्यात्मिक जीवन, लेकिन हमारा सांसारिक जीवन भी, हमारा पारिवारिक जीवन भी बहुत आगे जाएगा। बस इस चीज़ को एहसास कर लो, स्वीकार करना सीख लो, जानबूझ के नकारो मत। अब इतना देखने के बाद, समझने के बाद आप उनको ठेस पहुंचाते हैं, इतना करने के बाद आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मन में सोचते कि मैं तो उनसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं तो उनसे ज़्यादा बहुत कुछ आगे अपने परिवार को या अपने पूरे खानदान को ले जा सकता हूँ। नहीं, छोटी चीज़ को स्वीकार करना सीखिए। यही बात उस समय के शास्त्री फरीसियों के मन में भी था। ये कहाँ का लड़का, ये कहा ये ईश्वर का बेटा नहीं हो सकता। स्वीकार नहीं कर पा रहे थे प्रभु यीशु ख्रीस्त को, इसीलिए उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने भी स्वीकार किया, देखिए उनके जीवन में तरह तरह के चमत्कार हुए, तरह तरह की कृपाएं उनको प्राप्त हुई। आज वही प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर एक बार आप सबों को अपनी कृपाओं से भरना चाहता है, अपनी आशीष से भरना चाहता है। बस स्वीकार कीजिए, लेकिन शुरुआत आप अपने घर में कीजिए, अपने जीवन में कीजिए, अनुभव कीजिए, दिखाइए उसको किसी ना किसी तरीके से। और फिर देखिए आप अपने आप खुद ब खुद उस ईश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। वही ईश्वर जो आज हम सबों को यह वचन सुना रहा है, आप सबों को, मुझको आशीष दे, ताकि हम ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए रखें
और जो वचन हमको हमेशा बतलाता है, याद दिलाता है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के मुक्ति कार्य पर हमेशा विश्वास करते हुए उसके कदम में हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कातोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा और देह के पुनर्जीवन में अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपनी कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को पाप के दुष्परिणामों के बारे शिक्षा दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश वचन पर मनन कर, योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर और मेल मिलाप संस्कार के द्वारा सभी कैथोलिक अपने को पाप से छुटकारा दिला सके, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले और अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोष न लगाएं, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय लोग दूसरों के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें और अपने भाई बहनों की उपेक्षा न करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समुदाय में उपस्थित हम सभी विश्वासीगण ख्रिस्तीय भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करें और एक दूसरे की मदद करें, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 105।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज 116, 116। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले एडविन पॉल फुलकेरिया टोपो, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज 123, 123।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु यीशु क्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, कि तुझे शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 182, 182